जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह है हमारे साथ। सर, अमित शाह ने आप पर जो टिप्पणी की, पहले तो उस पर प्रतिक्रिया। अमित शाह ने मेरे ऊपर टिप्पणी की तो उनको बेचारे को नहीं मालूम होगा मेरा इतिहास को, तो पहले उनको अपना परिचय भी देना चाहिए ना। हम इस देश के जो इतने भारी नेता बने हैं, हमारा राजनीतिक करियर कहाँ कहाँ संघर्ष किया उन्होंने, कितने संघर्ष से हुआ है, और मेरे बारे में जानकारी नहीं होगी उनको। जानकारी नहीं है तो थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। अब उनके सर्टिफिकेट की जरूरत तो हमको है नहीं। हम नेता कब बने? 1974 के आंदोलन से हम लोग आए। वो कौन से आंदोलन से आए हो तो वो बताएंगे अपने बारे में। हम लोग 1974 के आंदोलन से आए हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो इस देश के शोषित दलित पीड़ितों के सबसे बड़े आवाज रहे, इस देश में सबसे बड़े नेता बने, उनके साथ हमको काम करने का सौभाग्य मिला। 1979 से लेके उनके मरने के दिन तक, 1988 तक हम उनके साथ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में रहे। तो उनको बेचारे को ज्ञान नहीं होगा और कोई बताया नहीं होगा, तो इसलिए उनके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। वो अपना ज्ञान वर्धन कर लें और हम लोग का भी ज्ञान वर्धन करा दें कि उनका राजनीतिक इतिहास क्या है। जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। धोखेबाजी हम लोगों ने नहीं किया, धोखेबाजी उन्होंने किया। हम लोग 2015 में महागठबंधन के साथ बहुमत में जीते थे। हालांकि उस चुनाव में, 2015 के चुनाव में, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में 42 आम सभाएं की थी और 42 आम सभाओं का परिणाम था कि मात्र 53 सीट उनको मिला था 243 में। तो हम लोग चले गए। अब गए हम लोग तो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था तब तक कहाँ कोई दिक्कत हो रही थी। 2020 का जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया, उनको लगा कि अरे ये तो सहयोगी दल है, इनको तो कतरना चाहिए, अब इनको इनका कद छोटा करना चाहिए। तो उन्होंने एक क्षेत्रीय दल को खड़ा करवाया बिहार भर में जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ, सिर्फ जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को उन्होंने उस पार्टी का उम्मीदवार बनवाया। अपने पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार के पीछे लगा दिया। तो हमारी संख्या घटाने का उन्होंने प्रयास किया। तो हमने धोखा नहीं दिया, धोखा उन्होंने दिया, विश्वासघात उन्होंने किया, धोखाधड़ी उन्होंने किया, षड्यंत्र हमारे खिलाफ उन्होंने किया, हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम उन्होंने किया, हमने नहीं किया। 2024-25 दोनों चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, और ये भी कहा कि चारा घोटाले पर अब तक नीतीश कुमार बोलते रहे, क्या अब बोलना बंद कर दिया? कहे का चारा घोटाला तो अंतिम परिणति में पहुंच गया, इसमें उनका कौन कंट्रीब्यूशन है? अमित शाह जी का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या इसमें? उनका कुछ योगदान है? तो चारा घोटाला का तो अंतिम परिणति हो चुका है, अब उस पर क्या बोलने की जरूरत है? कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब काम वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। 24-25 में जीत का दावा कर रहे हैं और जंगल राज की भी बात कर रहे हैं। 24-25 में क्या जीतेंगे वो नहीं जीतेंगे, तो 2015 में भी जीत रहे थे ना। 2015 में तो बहुत भारी बहुमत से जीत रहे थे। सभी टीवी चैनल ने विश्लेषण शुरू कर दिया था 9 बजे तक। उसमें हमको लगता है शायद आपका भी चैनल होगा। सभी चैनलों ने विश्लेषण शुरू कर दिया था 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, और 10 बजे के बाद कोई विश्लेषक नहीं नजर आए टीवी पर। अमित शाह जी ने 2015 के चुनाव गिनती के पहले ये घोषणा किया था कि 9:30 बजे नीतीश कुमार जी निकलेंगे, राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे, 10 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 53 को सीट ले आए। कहा बीजेपी जब थी तो पिछले 3 साल में जंगलों से, बिहार के जंगलों से उग्रवाद खत्म कर दिया, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही, और जंगल राज को बार बार दोहराया। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात जो वो कह रहे हैं ना, ये 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हम जब बिहार सरकार में मंत्री थे, योजना और विकास मंत्री, तो 2017 मार्च 2017 में एक प्रश्न के उत्तर में हमने एक इनके पैकेज का धज्जी उड़ा दिया था। अब उसका विस्तार, वो 10 पन्ने का जवाब था, हम उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहते।
लेकिन अभी जो पैकेज की बात ये कर रहे हैं ना, आज भी हमने उनको देखा किशनगंज में कलाम कृषि विश्वविद्यालय का जो महाविद्यालय का जो निर्माण हुआ, भारत सरकार को किया गया। 674 करोड़ रुपया की लागत से राज्य सरकार ने उसका निर्माण कराया है। राज्य सरकार का पैसा लगा है, स्टेट प्लान से बना है, वो राज्य योजना से वो बना है। क्या क्रेडिट लेते हैं? किशनगंज में फिशरी कॉलेज बन रहा है, किशनगंज में ये पशु महाविद्यालय बन रहा है, ये सब राज्य सरकार बना रही है, इनका कोई क्रेडिट नहीं। हाँ, एक बात है कि कुछ कुछ जगह ये अपना क्रेडिट लेते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं एक उदाहरण आपके ज्ञान के लिए। बिहार में हर घर नल का जल योजना चल रहा था, ये 2015 में शुरू हुआ। 2019 में भारत सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में इसको राष्ट्रीय योजना बनाया और 2019 तक 90% काम बिहार में हो चुका था। भारत सरकार ने खबर भेजा बिहार सरकार को कि ये आप 1000 करोड़ रुपया ले लीजिए इस योजना में। बिहार सरकार ने कहा कि हमको 1 रुपया आपका नहीं चाहिए, 1000 करोड़ दे दीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि पूरा योजना जो है मेरा ही योजना है। ये सब धंधा कानून व्यवस्था गिरी है। बार बार जंगल राज की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था हम तो कर रहे हैं, अमित शाह जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अमित शाह जी भेष बदल के पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा घूमते थे ना, आप देश के गृह मंत्री हैं, भेष बदल के पटना स्टेशन पर उतरिए, पटना स्टेशन से एक टैक्सी लीजिए, आप कहिएगा तो एक आध गो आदमी हम साथ कर देंगे और रात भर 3 दिन तक पूरे रात पूरे बिहार का भ्रमण करिए। एक आदमी अगर आपको रोक दे कहीं तो आप कहिएगा कानून। आज इतनी सब बातें हो रही हैं, क्या लगता है कि भूल हुई थी 2017 में इनके साथ जाना? हाँ, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हम लोग गए तो भूल हुई थी। भूल तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भूल हम 2017 में हम लोग गए, भूल हुई थी। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।